बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th बेटा मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर रूट। तो बेटा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है इवन नंबर्स। बेटा इवन नंबर्स क्या होता है? अ नेचुरल नंबर विच इज़ अ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाएं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। या ऐसे नंबर फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 है आर इवन नंबर बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2। या ऐसे नंबर जिनके आखिर में 0 आ रहा हो, 2, 4, 6 और 8 आ रहा हो, वो भी हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है हमारे पास, देखें 5, 6, 7, 9, 8, एंड में 8 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। ठीक है बेटा। ऑड नंबर की बात करते हैं। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 पे डिवाइड ना होते हों वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है बेटा। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, जो 2 पे डिवाइड ना होते हों। ठीक है। और ऑड नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। वो 2 के मल्टीपल्स भी नहीं होते। फॉर लार्जर नंबर्स वी फॉलो अ रूल दैट अ नंबर एंडिंग विद। एक बड़े नंबर के लिए हम रूल फॉलो करते हैं जो नंबर जिनके एंड में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए वो ऑड नंबर्स होंगे। जैसे ये हमारे पास एक बड़ा नंबर है जिसके एंड पे 5 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट बेटा नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर्स। बेटा प्राइम नंबर ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, विच हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 1 और वो नंबर खुद, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर ना होता हो। जैसे 2 है, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और 2। 3 है, 3 के भी 2 फैक्टर्स है, 1 और 3। इसके अलावा 3 का कोई भी फैक्टर नहीं है बेटा। 5 के भी 2 ही फैक्टर्स है। तो बेटा सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर्स हों, एक 1 हो और एक वो नंबर खुद हो। जो नंबर होगा फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 13, तो 13 का एक तो 1 फैक्टर होगा और 13 खुद अपना फैक्टर होगा। फैक्टर से मुराद ये है कि उस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी 13 पे 13 को डिवाइड करें, 13 1 ज़ा 13, तो रिमाइंडर 0 बचा तो 13 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता, तो 13 का फैक्टर है। इस तरह 1 भी 13 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। और बेटा 1 जो होता है ना, ये हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है बेटा। आगे देखें कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट्स फैक्टर इज़ 1। अब 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर ही एक है, 1 खुद है, दूसरा फैक्टर ही नहीं है। तो प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होना ज़रूरी है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, याद रखिएगा। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर भी सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। बाकी तमाम प्राइम नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है बेटा। द प्राइम नंबर विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम्स। ऐसा प्राइम नंबर जो जिनमें सिर्फ 2 का फ़र्क आ रहा है, जैसे 41 और 43 है। ठीक है। 17 के बाद 19 है, ये क्या है? हमारे पास ट्विन प्राइम्स है। क्या है? ट्विन प्राइम्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स बेशुमार हैं, इन ला तादाद हैं। ठीक है, जिन कोई लिमिट नहीं है इनकी। नंबर 5 पॉइंट क्या है हमारे पास? एवरी इवन नंबर एक्सेप्ट 2 and 4 इज सम ऑफ 2 और मोर ऑड प्राइम नंबर्स। हर इवन नंबर 2 और 4 को छोड़ के 2 या 2 से ज़्यादा ऑड प्राइम नंबर्स का सम होते हैं। जैसे इवन नंबर 12 है, ये 2 ऑड नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स का सम है। 16 है, 1 2 3 4 ऑड प्राइम नंबर्स का सम है। ठीक है। यहाँ 2 ऑड प्राइम नंबर्स का सम है, यहाँ पे भी 2 ऑड। तो हर इवन नंबर सिर्फ 2 और 4 को छोड़ के 2 या 2 से ज़्यादा ऑड प्राइम नंबर्स का सम होता है। ठीक है बेटा जी। आगे थर्ड लास्ट 6 पॉइंट क्या है? 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 फॉर्म ऑफ प्राइम ट्रिपलेट। यानी कि 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर और उनके दरमियान में फ़र्क 2 आ रहा हो। जैसे ये 3 के बाद 3 और 2 5 में 2 ऐड करें 7, तो ये तीनों कंसेक्टिव यानी कि लगातार प्राइम नंबर है और उनके दरमियान डिफरेंस जो है 2 है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, दे आर नोन एज प्राइम ट्रिपलेट। ओके बेटा जी। प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास बेटा जी आता है नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिट नंबर।
ऐसे तमाम नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, और ये हमारे पास देखें प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 से स्टार्ट होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स फैक्टर्स आर 1 2 4, 3 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह 18 है, 9 है, 10 है, 12 है, तो ये सारे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो हमारे पास क्या कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ये सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर्स को निकाल के बाकी नंबर्स क्या हैं कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, 1 को छोड़ के। आगे देखिए बेटा हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2.1 भी है। उससे पहले एक और चीज़ लिखी हुई है कि 1 एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर देख लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 आर इधर प्राइम नंबर, तो हर नेचुरल नंबर सिर्फ 1 को छोड़ के, 1 के अलावा सारे नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर्स होंगे या कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा जी, ये बातें सारी आपको समझ आ गई हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में। ठीक है बेटा, सबसे पहला नंबर है हमारे पास, सेपरेट करना है आपने इवन एंड ऑड नंबर्स को फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत आसान है, जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 आ जाए वो इवन नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दूसरा 50 वाला इवन नंबर मैं इनको टिक कर देता हूँ। 142 एंड पे 2 आ रहा है इवन नंबर, 4 आ रहा है इवन नंबर, इसके आखिर में 1 आ रहा है ऑड, 9 आ रहा है ऑड, 3 आ रहा है ऑड, 5 आ रहा है ऑड, 7 आ रहा है ऑड, ये 6 आ रहा है एंड पे इवन नंबर, ये 7 7 8 एंड पे आ रहा है इवन नंबर। यानी कि हमें यूनिट नंबर को देखना होता है, यूनिट डिजिट को। यहाँ फर्स्ट में देखें 33 है, तो एंड पे 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑड नंबर है। ओके हो गया, तो ये बातें आपको समझ आ गई हैं। ठीक है, इसका कोई इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन 1 को। तो सिंपली जो है जिनकी एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहा है, ये सारे क्या है इवन नंबर्स, रिमेनिंग हमारे पास ऑड नंबर्स है। क्वेश्चन 2 है, लिखा हुआ है लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। 20 और 60 के दरमियान प्राइम नंबर आपने लिखने हैं, 20 और 60 के दरमियान प्राइम नंबर। तो ये हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं कॉपी के ऊपर जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखें आप लोग। लिखा हुआ है लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। 20 और 60 के दरमियान के प्राइम नंबर्स लिखने हैं, जिसमें 20 और 60 के अंदर जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। देखिए 20 के बाद 21 के तो ज़्यादा फैक्टर्स है, 23 हमारे पास पहला प्राइम नंबर आता है। ठीक है, 23 हमारे पास पहला प्राइम नंबर आता है। उसके बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 27 28 29 है, इसके 2 फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। फिर 31 है, 33 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 37 है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। 37 के बाद 30 जो है हमारे पास 9 नहीं है, 41 है हमारे पास, 41 के 2 फैक्टर्स है। फिर 43 आ जाता है साथ में ही। ठीक है, ट्विन प्राइम्स। फिर उसके बाद 43 के बाद 44 नहीं, 45 नो, 46 नो, 47 हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, 60 के दरमियान में। 47 के बाद आ जाता है हमारे पास 53 और लास्ट में हमारे पास प्राइम नंबर आता है 59। तो ये प्राइम नंबर्स हैं 20 और 60 के दरमियान में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ प्राइम नंबर व्हेन एडिड टू 101, एक प्राइम नंबर को अगर 101 में ऐड करें, गिव्स एन ऑड प्राइम नंबर, वो हमें एक ऑड प्राइम नंबर देगा, फाइंड इट जी। तो बेटा क्वेश्चन 3 का सलूशन है हमारे पास, अ प्राइम नंबर व्हेन एडिड, यानी कि 101 में 101 में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर ऐड करें तो वो हमें क्या दे, ऑड प्राइम नंबर दे। देखें प्राइम नंबर पहला कौन सा है, 2 है, 101 में 2 ऐड करें ना तो क्या आता है 103। तो 103 भी एक प्राइम नंबर है और ऑड प्राइम नंबर है। तो हम क्या 2 को ऐड करें 101 में तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड प्राइम नंबर आएगा। तो आप लिखेंगे बाय एडिंग 2। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वन ऑफ द ट्विन प्राइम्स इज़ 7। ट्विन प्राइम्स में से एक जो है प्राइम 7 है। फाइंड अदर इफ़ सम ऑफ बोथ नंबर्स इज़ एन इवन नंबर। देखिए बेटा ट्विन प्राइम्स के बारे में मैंने आपको बताया है अभी डेफिनेशंस में कि दो प्राइम नंबर के दरमियान अगर 2 का डिफरेंस हो, जैसे 5 है फिर 7 है, दोनों के दरमियान 2 का डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम्स है।
कहते हैं 2 ट्विन प्राइम्स में से एक 7 है और दूसरे ट्विन प्राइम को उसमें ऐड करें तो आंसर क्या आए, इवन नंबर आए। ठीक है, तो आपने दूसरा प्राइम नंबर फाइंड करना है जो ट्विन प्राइम्स हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक 7 है तो 7 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12, जो कि एक इवन नंबर है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का सोल्यूशन आप लिखेंगे 1 ऑफ द ट्विन प्राइम्स इज 7, फाइंड द अदर इफ सम ऑफ बोथ नंबर इज एन इवन प्राइम नंबर। आप लिखेंगे 1 ट्विन प्राइम इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक ट्विन प्राइम हमारे पास क्या है, 7 है। अदर क्या हो जाएगा हमारे पास, अदर ट्विन प्राइम इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा ट्विन प्राइम क्या होगा, 5 हो जाएगा। और दोनों को अगर प्लस करें तो 7 + 5 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 12 आंसर आता है। ठीक है, तो दोनों ट्विन प्राइम्स है, दोनों के दरमियान डिफरेंस 2 का है और दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ये इवन नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन 5 में देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट वाला प्राइम नंबर फाइंड करें, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर विच व्हेन एडिड विद 4, जिसको जब 4 के साथ ऐड करें, गिव्स द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हमें देगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखिए आप लोग, सबसे बड़ा जो 2 डिजिट प्राइम नंबर है हमारे पास, सोल्यूशन नंबर देखें 5 का सोल्यूशन देखें। सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, आपने लिखना है ग्रेटेस्ट, ये चीज़ लिखनी है आपने, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इक्वल टू 97 है। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, 97 है। और 97 में अगर हम 4 ऐड करें ना, 97 में अगर हम 4 ऐड करें, 97 + 4 करें तो हमारे पास क्या आता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 101 भी एक प्राइम नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं। तो 97 एक जो है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, हमने फाइंड करना था ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो वो क्या था हमारे पास 97 है। उसमें अगर हम 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 101, जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। इनको 2 प्राइम नंबर का सम की फॉर्म में लिखें। तो आसान सा सवाल है बेटा, देखें क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 34 है। ठीक है, तो 34 को हम लोगों ने क्या करना है, 2 प्राइम नंबर्स के सम में लिखना है। तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर कौन से हैं, 17 + 17 करें तो हमारे पास क्या आता है, 34 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है हमारे पास, बी वाला 33 है। तो 33 को ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर हैं जिनको ऐड करें तो हमारे पास 33 आता है। एक तो प्राइम नंबर है 29, 29 में हम क्या ऐड करें जी, तो बेटा बी पार्ट है इसका हमारे पास 33 है। तो 33 में ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो 33 आता है। एक तो हमारे पास आता है जी 31, 31 में अगर 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 33, 2 प्राइम नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 33 आ गया। सी पार्ट है हमारे पास, सी क्या है हमारे पास 42 है। तो 42 में ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनको ऐड करें 42 आता है। एक तो 37 है और दूसरा क्या है हमारे पास 5 है। 37 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो इन 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो 42 आता है। डी पार्ट है हमारे पास, ठीक है, डी वाला पार्ट क्या है 60 है। तो 60 को कौन से 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 60 आता है। ठीक है, तो हमारे पास देखें एक तो प्राइम नंबर है हमारे पास 23, 23 में अगर हम 37 ऐड करें ना तो हमारे पास क्या आता है 60 आता है। दोनों प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास 60 आता है। ई वाला क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका 54 है। तो 54 में ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर्स जिनको ऐड करें तो 54 आता है। ठीक है, तो एक 43 आ गया, 43 में हम अगर 11 प्राइम नंबर ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 54 आता है। ठीक है बेटा, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बेटा, प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। मैथमेटिक्स और इवन कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको उस सब्जेक्ट में आप क्या हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, फाइंड पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 40 एंड
70। देखें क्वेश्चन 7 है, इसका सलूशन यानी सबसे पहले आपने 40 और 70 के दरमियान जो ट्विन प्राइम्स है, ट्विन प्राइम्स का मैंने आपको बताया था कि दो प्राइम्स के दरमियान, दो प्राइम नंबर के दरमियान अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो 40 और 70 के दरमियान ट्विन प्राइम्स। सबसे पहले देखिए हमारे पास है 41 और 43, ये दो प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 59 एक प्राइम नंबर है और 61, इनके दरमियान में 2 का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास ट्विन प्राइम्स हैं बेटा, ठीक है। तो ये दो ऐसे ट्विन प्राइम्स हैं जो 40 और 70 के दरमियान में आते हैं, इसके अलावा कोई और ट्विन प्राइम्स 40 और 70 के दरमियान में नहीं है, ठीक है बेटा जी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कह रहा है, राइट द नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। इन नंबर्स को ट्विन प्राइम्स के सम में लिखना है, यानी कि दो ट्विन प्राइम्स को सम करें ना, दो ट्विन प्राइम्स को तो 36 आए, दो ट्विन प्राइम्स को सम करें 84 आए, दो ट्विन प्राइम्स को सम करें 144 आए और दो ट्विन प्राइम्स को सम करें तो 60 आए। तो देखिए इसका सलूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास 36 है, तो 36 कौन से दो ट्विन प्राइम्स है जिनको ऐड करें, एक 17 है, 17 में प्लस अगर 19 करें, दोनों ट्विन प्राइम्स है ना, दो का डिफरेंस है, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है 36 आता है। ये सवाल हो गया हमारे पास, ठीक है। बी पार्ट क्या है 84, तो 84 को कौन से ट्विन प्राइम्स हैं, फॉर एग्जांपल 41 है हमारे पास एक प्राइम नंबर, दूसरा ट्विन इसके बाद कौन सा आता है 43, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 84। फिर सी वाला आता है हमारे पास 144, ठीक है। तो 144 के लिए दो ट्विन प्राइम्स हमारे पास, एक 71 है प्लस 73 है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 144 आता है। और डी जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ 60, तो 60 में कौन से ट्विन प्राइम्स हैं जिनको हम लोग ऐड करें तो हमारे पास 60 आएगा, तो एक 29 है और 29 के बाद अगला ट्विन प्राइम आता है हमारे पास 31, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 60 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, लिस्ट 10 कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 41 एंड 55। 41 और 55 के दरमियान 10 कंपोजिट नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर के अलावा सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, तो हम लिखते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन है, ठीक है। तो 41 और 55 के दरमियान में क्या लिखने हैं हम लोगों ने 10 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो 41 के बाद 42 आता है, 43 नहीं होता, 44 आता है हमारे पास, ठीक है, 45 आता है, 46 आता है, ठीक है, 47 हमारे पास प्राइम नंबर है तो 48 आता है, ठीक है, 49 हमारे पास आता है, 50 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो 50 के बाद 51 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, 51 के बाद 52 है, ठीक है, 52 के बाद 53 प्राइम है तो 54 हो गया। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारे पास क्या आ गए कंपोजिट नंबर्स आ गए 41 और 55 के दरमियान। तो क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट, लिस्ट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70। 60 और 70 के दरमियान 5 कंसेक्टिव जो लगातार कंपोजिट नंबर आ रहे हैं वो लिखें आप, ठीक है। तो 10वें का सलूशन लिखता हूँ यहाँ पे, 60 और 70 के दरमियान 5 कंसेक्टिव नंबर लिखने जो लगातार आ रहे हो, ठीक है। तो 62 है सबसे पहले, फिर 63 है हमारे पास, ठीक है, 64 65 66, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या हैं 1 2 3 4 5 कंसेक्टिव हमारे पास क्या हैं कंपोजिट नंबर्स हैं, 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स हैं। तो बेटा यहाँ पे जाके हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग 2.2 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।